Good morning, class 11. Welcome back once again to our online classes. And today we are going to continue the next part of the video that we was doing the chapter that was the motion in a straight line. And this is the second part of the video. Let me once recap whatever we have studied in the last class. इसके पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा उसको एक बार रिकैप करके फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. At the beginning of the class we have started with the topic rest and a motion. हमने एक टॉपिक से स्टार्ट किया था दैट वाज अ रेस्ट एंड अ मोशन. यानी बॉडी रेस्ट पे होती है तो कैसे होती है, बॉडी मोशन में होती है तो कैसे होती है. देन वी हैव डिस्कस अबाउट द मोशन इन अ वन डायमेंशन एंड मोशन इन अ टू डायमेंशन ऑल्सो इन अ थ्री डायमेंशन. हाउ द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो कैसे मूव कर रही है. इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट दिस ऑल थिंग. देन वी हैव गॉन थ्रू द टॉपिक द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट. हम लोगों ने पढ़ा कि डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है. फिर हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड द स्पीड. वी हैव स्टडीड देयर द स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी एंड द वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द एक्सेलरेशन. We are going to the next topic, that is the acceleration and retardation. What is a acceleration? As we have studied in the case of the speed, the rate change of the displacement is called the speed. What we know, the speed is the speed or velocity. Rate change of distance, it was a distance upon time, that was a speed. ये हमारे स्पीड का फॉर्मूला है. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. इफ यू टॉक अबाउट द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. इट मीन्स कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी. यानी कितना वेलोसिटी चेंज होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी. नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन? इन द केस ऑफ एक्सेलरेशन वी विल राइट हियर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन. यानी एक्सेलरेशन क्या होता है कि कितना बॉडी में चेंजेस हुआ, बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंजेस हुआ और कितने टाइम में हुआ, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन. मीन्स इफ वी डिस्कस अबाउट द एक्सेलरेशन देन एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड वी विल स्टडी हियर द चेंज इन अ वेलोसिटी एट द टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन. और वी कैन से इन अ सिंपल फॉर्म रेट चेंज ऑफ अ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन. अगर हमें डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे? Rate change of a velocity is called acceleration. It means it is a rate change of velocity. This is called the acceleration. यानी acceleration को किससे डिनोट करते हैं? It is always denoted by small a. Acceleration को small a से डिनोट करते हैं और rate change of a velocity को क्या लिखेंगे? dv upon dt. दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन और ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है. अब रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट डीवी. डीवी को क्या लिख सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी. इफ फाइनल टाइम इज अ टी एंड इनिशियल टाइम इज अ जीरो देन वी कैन राइट हियर एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी. ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v minus u upon t. This is called the acceleration. If we talk about the what is the dimension of the acceleration, then what is the unit of acceleration, then unit will be defined as unit of acceleration. It will be here change in a velocity. Unit of velocity is meter per second upon time is here second, or we can say meter per second स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन. ये हमारा एक्सेलरेशन की यूनिट होती है. एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इफ वी डिस्कस अबाउट द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन देन व्हाट विल बी द डायमेंशन हियर?
dimension, it is a mlt power minus 2. It will be lt power minus 2. This is called the dimension. This is the dimension of the acceleration. Also we know acceleration is the vector quantity. ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है. यानी अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट चेंज ऑफ अ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन. एंड इफ वी चेंज द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एट द चेंज इन अ टाइम, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय v minus u upon t. That was about the acceleration. If we talk about the formula, एक चीज ध्यान देना कि फॉर्मूले को हम कैसे यूज करते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए. देखो, इफ वी टॉक अबाउट द फॉर्मूला, कैसे हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, हमें न्यूमेरिकल्स कैसे दिए जाएंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए. इफ द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, if the displacement or a distance is given by x, if a displacement or a distance is given by x meter, then what will be the velocity here? The velocity is represented by velocity, that is the small v, it is the dx upon dt. velocity हमारा क्या हो जाएगा, dx upon dt. it means it is said here change in displacement upon change in time. Change in a displacement upon change in a time, that is called the velocity. velocity का फॉर्मूला क्या होता है, change in a displacement upon change in a time, that is called the velocity. if we talk about the acceleration, acceleration की बात करते हैं तो acceleration क्या हो जाएगा, acceleration will be defined as, it is denoted by small a. अब acceleration का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dv upon dt. Put the value of v from here, we can also write in the form of d square x upon dt square. This is also represented by acceleration. Here acceleration is represented in the form of the displacement. Okay, this is also the form of representing the acceleration. Hope so you all have understand all these things. इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप आसानी से कर सको. अब देखो न्यूमेरिकल कैसे आता है. न्यूमेरिकल, सपोज let us suppose a displacement is given here, x is equal to a, इसको रब करते हैं, रेस करते हैं. now how the numerical will be there, numerical, let displacement x is equal to alpha plus beta t minus gamma t square. This is the displacement. The displacement is represented by this meter. Meter is the unit here. Find the velocity. We need to find velocity. What will be the velocity? पहला निकालना है. दूसरा acceleration निकालना है, हमें find करना what will be the velocity and what will be the acceleration. Let me see. In the case of a velocity, we know that v is equal to dx upon dt. This is the formula for velocity. Put the value of x here. यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, d upon dt. x is here alpha plus beta t minus gamma t square. Now we need to differentiate here. हमें इसको क्या करना पड़ेगा, differentiate करना पड़ेगा. differentiate here, it will be d upon dt with the alpha plus beta is the constant here, d upon dt with the time t minus gamma is constant here, d upon dt at the t square. We know in the case of the constant term always differential value is 0. ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. d upon dt with respect to the t, the answer will be beta plus beta minus gamma t square का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा. देखो x की भी डिफरेंशिएशन ऑफ d upon dx of x power n, ये क्या हो जाता है, nx power n minus 1. दिस इज द फॉर्मूला. ये हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है. इट मीन जो भी पावर होती है पहले आगे मल्टीप्लाई होती है, फिर x की पावर n minus 1 से माइनस होता है. सो वी कैन राइट हियर द पावर इज हियर 2 t power 2 minus 1. This is the formula for after differentiation of t square. Now solve it.
you will get here beta minus twice gamma t power 1, or we can remove the power. This is the value of velocity, this meter per second, this is the velocity. इतनी velocity हमारा यहाँ पे generate करेगा. Okay, in the case of acceleration what will be here? अगर हमें acceleration find करना हो तो कैसे हम find करेंगे? Like this, we know acceleration a is equal to dv upon dt. Again we need to differentiate the v with respect to the t. Put the value d upon dt, it will be a beta minus twice gamma t, open the bracket, d upon dt, it will be a beta minus twice gamma is constant here, d upon dt of t, ये हो जाएगा. Here beta is the constant value, so it will be the 0. We know very well differentiation of constant term is always 0. Then we can say minus twice gamma d upon dt will be 1, or we can say minus twice gamma. This is the acceleration and unit will be meter per second square. This is the value of acceleration. Okay, got that? समझ में आया? ये बहुत ही आसान सा चीज़ था, बहुत ही सिंपल सा चीज़ था about the acceleration. Now we have a different types of acceleration: uniform acceleration, non-uniform acceleration, instantaneous acceleration and average acceleration. Now we will erase this one. हमारे पास कई तरह के acceleration होते हैं. Again, what the theory we have studied in the case of the velocity, the same we are going to study here. The types of acceleration, the first one is the uniform acceleration. This is the uniform acceleration. What is the formula for uniform acceleration? The uniform acceleration will be the equal change in velocity upon equal time interval at equal time. Equal change in a velocity at the equal time is called the uniform acceleration. यानी जितनी velocity, हर velocity का जो change हो रहा है वो equal time interval पे हो रहा है, तो that is called the uniform acceleration. Second case, non-uniform, it will be same form acceleration. It will be a unequal change in velocity, unequal change in velocity upon equal time. This is called non-uniform acceleration. This is represented by the non-uniform acceleration. 3, average acceleration, total velocity upon total time. बार बार हमने ये पढ़ा है, total velocity upon total time, that is called the average acceleration. And last one is the instantaneous acceleration. It will be we will put a limit delta t tends to 0. It will be a change in a velocity delta v upon delta t. This is called the instantaneous acceleration. ये 4 तरह के acceleration होते हैं. वही same concept जो हमने velocity के form में पढ़ा था, speed के form में पढ़ा था, same हमने यहाँ पे acceleration के form में पढ़ लिया. Now we was talking about the motion of a body. हम body के motion की बात कर रहे थे. अब motion के कई equation भी दिए गए हैं. जैसे what was the first equation? पहला equation क्या था? v is equal to u plus at. How we can prove that? With the help of the calculus method. यहाँ पे हम calculus method का use कर रहे हैं. Calculus method means the method using of the integration and differentiation. हमारा integration और differentiation method का use करके हम निकालेंगे, that is the calculus method. Now इसको कैसे prove करते हैं? देखो कैसे prove किया जाएगा. First of all we will start with, we know the term acceleration. What was the concept of acceleration? Acceleration, A was
rate change in the velocity at the time. We know that acceleration a was dv upon dt. ये हमारा acceleration था. Now transfer the dt into this side. Then we know dv is equal to a of dt. Integrate on both side. दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो. Integration on both side. Integrating on both side. दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो. What will be your integration of dv is equal to integration of a times dt. अब देखो यहाँ पर हमें लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी. बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लिमिट. इनिशियल वेलोसिटी हमारा यहाँ पे u होगा, फाइनल वेलोसिटी v होगा. इनिशियल टाइम पीरियड 0 होगा, फाइनल टाइम पीरियड t होगा. नाउ सॉल्व इट. इंटीग्रेशन ऑफ dv इट विल बी v and the initial u, final v. a take common. Integration of dt it will be the t from 0 to t. Put the value. पहले फाइनल पुट करते हैं, फिर माइनस इनिशियल पुट करते हैं. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, a times of final time period minus initial time period. Open the bracket. v minus u is equal to at. Transfer the u another side, so v is equal to u plus at. This is the formula here. This is the first formula for the motion. v is equal to u plus at. ये हमारा पहला फॉर्मूला था. ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा. इसको नोट डाउन कर लो. यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, और स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट डाउन कर सकते हो. नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड फॉर्मूला. व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इसको प्रूव करना है. कैसे प्रूव करेंगे इसको? अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम इक्वेशन, फ्रॉम द एक्सीलरेशन, और वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द वेलोसिटी. वी नो वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt. इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो टेक द s हेयर. कुछ बुक्स में देखना बेटा, इसको ध्यान देना. कुछ बुक्स में यहाँ पे s भी दिया हुआ है. s इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्टेंस. हम x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, देन ds इज इक्वल टू v dt. हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. वी नो v इज इक्वल टू u प्लस at. पुट द वैल्यू हियर. देन ds इज इक्वल टू u प्लस at into dt. Integrating on both side. Integrating on both side. दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो. What we will have here? Integration of ds is equal to integration of u plus at and dt. Now put the unit here, put the limit here, 0 to s, and it is 0 to t. Integration of ds it will be here s from 0 to s is equal to, open the bracket, integration of u dt from 0 to t plus a is the constant term. ये बाहर आ जाता है, a constant term है हमारा. इंटीग्रेशन ऑफ t dt, इसका इंटीग्रेशन हो गया. नाउ द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू t. पुट द लिमिट हियर, इट विल बी s minus 0. इंटीग्रेशन ऑफ u, u इज द कांस्टेंट टर्म, इसको हम बाहर लिख लेंगे. u हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर लिख लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ t dt इट विल बी u इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल. हमने लिमिट भी साथ में पुट कर दिया. प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ t इट विल बी t स्क्वायर अपॉन 2 and initial is 0 and final is t here. ओके, कैसे ये आया हमारा लास्ट ऑर्डर टर्म? वी नो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इट विल बी x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ये इसका फॉर्मूला होता है. यहाँ पे x की पावर नथिंग है यहाँ पर, इट मीन्स इट इज हियर 1. तो 1 प्लस 1 2 अपॉन नीचे 1 प्लस 1 2. ये हमने कर दिया. नाउ सॉल्व इट. हियर विल बी द s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. दैट वी हैव प्रूव्ड हियर. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. इसको नोट डाउन कर लो.
स्क्रीनशॉट ले लो सो यू कैन इजिली नोट डाउन दिस वन. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड अबाउट द थर्ड इक्वेशन. इसको बाद हम थर्ड इक्वेशन प्रूव करते हैं. नाउ okay class, now we are going to talk about the third equation of a motion, and that we need to prove here. V square is equal to u square plus 2as. Let me see how we will start with this equation. We know in the case of the acceleration, a is equal to dv upon निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो हमारा कुछ प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करता है बट पूरी प्रॉपर्टी नहीं करता. दैट वी हैव डिस्कस हियर इन अबाउट द स्टेप्स कर. ओके, बाकी इसके बाद पढ़ाई करते रहो. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय. हमें एक ट्रिक करना है, ds से मल्टीप्लाई एंड ds से डिवाइड. अब बेस को इंटरचेंज कर देना है. सो वी कैन राइट हियर a इज इक्वल टू dv अपॉन ds is equal to ds into ds upon dt. Now we know ds upon dt is the velocity, so we can write here acceleration a is equal to dv upon ds into v. Now cross multiply them, it will be a ds is equal to v dv. Now integrating on both sides, integrate them, integrating on both sides. What we will get here, if we will integrate on both sides, what we will get here, integration of a dv, it is a ds, is equal to integration of v dv. Now put the limit. In the case of velocity, it is the initial and it is the final. Initial is 0 and final is s here. Final is s here. Now टेक द एक्सेलरेशन आउटसाइड. क्यों? क्योंकि ds के रिस्पेक्ट में हमारा a कांस्टेंट टर्म है. देन इट विल बी लाइक दिस, a इज आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ ds फ्रॉम 0 to s एंड हियर वी विल हैव u to v dv. दिस इज हियर. नाउ इंटीग्रेट हियर, नथिंग इज हियर, इट मींस द इंटीग्रेशन विल बी s, देन a into s minus 0 and integration of v dv. Again v, nothing is here, it means the power is 1, and if you have the power 1, then you need to add 1 on the power, and you need to write the 1 plus 1 on the denominator also. So we can say here it will be a 1 by 2 v power 2 from u to v. This is the limit. Now open it, cross multiply, it is a 2as. Put the limit here, v square minus u square. This is the limit. Now transfer the value of u in this side, so we will get v square is equal to u square plus 2as, and this is the final formula, and this is the third equation of the motion. Okay, so hope so student you have understood these all the equation. These equations are very important regarding to your examination also and regarding to your future use also. On the 12 again you will get these all equation there, so it is a very important to practice all these equation. बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. जिसको नहीं समझ में आए एक बार फिर से वीडियो आप देख लोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. ये इक्वेशन हम लोग क्लास 10th 9th में भी एक बार कर चुके हैं और फिर से एक बार किए हैं. ओके, सो आपका होमवर्क ये रहेगा टू रीडू दिस ऑल 3 इक्वेशंस एंड सेंड इट टू मी बैक अगेन. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय.